हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी से जाके सारे लेक्चर्स देखो ताकि आपका चैप्टर स्टार्टिंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और आपका माइंड एकदम तरीके से समझ पाए कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें पढ़ी हुई है और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ओके चलो, सो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इस लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जितनी भी अच्छी तरह से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना है तो वो सारे रिटर्न नोट्स जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे चार्ट फॉर्म में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर है हमारे 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। इसका लेक्चर नंबर 4। ओके चलो, तो इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? हमने ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट किया है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट किया है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, इस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छी तरह से चार्ट के फॉर्म में कंप्लीट किया है, आपके माइंड में घुस जाएगा एकदम अच्छी तरह से अगर आप लेक्चर्स को देखोगे तो, इसीलिए जाके स्टार्टिंग से देखो। ओके चलो, अब जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, कौन सा? नोटेबल स्कॉलर। इस नोटेबल स्कॉलर के हमारे पास कितने नोटेबल स्कॉलर्स हैं? 5 नोटेबल स्कॉलर्स थे और उसमें से हमने 3 नोटेबल स्कॉलर को कंप्लीट कर लिया था। बस 2 नोटेबल स्कॉलर हमारे बच गए हैं, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे हमारे और कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हमारे। तो 3 नोटेबल स्कॉलर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 4th नोटेबल स्कॉलर को, ठीक है? उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो 4th नोटेबल स्कॉलर कौन है? नोटेबल स्कॉलर का मतलब क्या होता है? ऐसे स्कॉलर जिसे हम नोट कर सके, मतलब जिनकी कुछ बातें बहुत ज्यादा फेमस हो या फिर उनकी बातों से हम अभी तक हिस्ट्री को लिख रहे हैं या हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उनकी ही चीजों के, ठीक है, उनकी ही बोली हुई चीजों के वजह से। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये कौन थे? हमारे एक और 4th नोटेबल स्कॉलर थे, जो कि बॉर्न हुए थे कौन से टाइम पे? इन 17, एक सेकेंड में कलर चेंज कर रही हूं, इन 1795 में वो क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे। एंड 1886 में क्या हुआ था? उनका डेथ हुआ था, ठीक है? तो अब ये जो पीरियड था, इस टाइम पे भी उन्होंने कुछ लिखा होगा या कुछ ना कुछ बोला होगा, है कि नहीं? ऐसे तो शांत बैठेंगे नहीं वो लोग, है कि नहीं? तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ तो भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और बहुत सारी चीजें बताई हुई है जिसे हम स्टडी करेंगे। ओके तो जो ये 19th सेंचुरी था, ठीक है, अब 19th सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं, है कि नहीं? सो 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ? जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है, उस जगह पे इनकी कही हुई बातें और इनकी लिखी हुई बातों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से फॉलो किया जाता था और इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी ही चीजों को स्टडी कराया जाता था, ठीक है? किनकी चीजों को स्टडी कराया जाता था? 19th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है, बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर किन चीजों को स्टडी कराया जाता था? लियोपोल्ड वॉन रैंके की बताई हुई थियोरीज को इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था और इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी ही चीजों को फॉलो किया जाता था, मतलब उनकी ही बातों को फॉलो किया जाता था, उनकी ही थियोरी को फॉलो। ओके तो उनकी थियोरी क्या थी कि अभी जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स हैं उन्होंने हर एक अलग अलग बातें बताई हुई है, तो उसी तरह से उन्होंने भी कुछ कहा है। क्या कहा है उन्होंने? उस चीज को देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज यू आर अ हिस्टोरियन, ओके, आप कौन हो? हिस्टोरियन हो, या फिर मैं हिस्टोरियन हूँ। हिस्टोरियन हूँ तो नहीं, बट फिर भी मान के चलते हैं, सपोज मैं एक हिस्टोरियन हूं, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख रही हूं, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे पहले मुझे उस चीज के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन करना पड़ेगा, मतलब उस चीज के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा और देन मैं क्या कर सकती हूँ? उस हिस्ट्री को लिख सकती हूँ और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ा? उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च करने पड़े, उसे एग्जामिन करना पड़ा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ा, है कि नहीं?
सपोज मैं पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले मुझे आपके लिए ये लिख के रखना पड़ा, ठीक है। तो उसी तरह से मान के चलते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़, कोई हिस्ट्री अगर बतानी है तो उससे पहले मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। सपोज जैसे अगर हम रामायण महाभारत का एग्जाम्पल ले ले तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको ट्रू नहीं मानते, अभी भी उसको ट्रुथ नहीं मानते, बट वो क्या है, उसके बहुत सारे हमारे पास सबूत इकट्ठा है अभी भी हमारे पास। जैसे सपोज आप श्रीलंका देख सकते हैं, श्रीलंका के वो जो पत्थर है वो सभी क्या है, वो सभी हमारे लिए सबूत है। जैसे कृष्ण भगवान का गोकुल है कि नहीं, वृंदावन है, वहाँ पे जो सब कुछ, वहाँ की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किससे रिलेट करती है, वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम के बारे में बताती है। तो हमारे पास अलग अलग सबूत हमारे पास अवेलेबल है और जिसके भरोसे हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। और उसी चीज़ को, इसी थियोरी को किसने कहा, लियोपोल्ड वॉन रैंके ने कहा। हमारे पास जो भी हम थियोरी पढ़ रहे, जो भी हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अच्छे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए और तभी ही जाके आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री को लिख सकते हो। चलो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। साथ ही साथ उनकी एक बुक एंटिटी टाइप, मतलब जैसे कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि इसने ये चीज़ को लिखा, उसने वो चीज़ को लिखा, तो ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो कुछ चीज़ों को लिखते हैं तो वो फेमस होता है। ऐसे कुछ बुक्स है, सपोज आप बुक समझ सकते हैं या कुछ पेपर्स समझ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है उन्होंने, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, मतलब थियोरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये उन्होंने क्या किया, इस एंटिटी को प्रेजेंट किया, मतलब इस बुक को उन्होंने क्या किया, लिखा, ठीक है। सेकंड क्या है, ठीक है, सो इन सारी चीजों के ऊपर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस चीज के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, लिखा था, ठीक है। सो आई होप सो सभी को ये लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब ये एक नोटेबल स्कॉलर है और इसके बारे में आई होप सो सभी को क्लियर हो गया। ओके, चलो अब एक लास्ट हमारे पास नोटेबल स्कॉलर कौन बच जाते हैं, हमारे कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब ये एक ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेस पे ना आप लोगों को ना बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब जिस टाइम पे मैंने 10th का एग्जाम दिया था, अभी मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा तो बड़ी नहीं हूँ, तो मैंने भी अप्रॉक्स 5 ईयर्स पहले मैंने एग्जाम दिया हुआ है। सो इस टाइम पे भी कार्ल मार्क्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हर बार एक ना एक कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता ही है। सपोज उनके बुक के बारे में आ गया या फिर उनके बारे में कोई थ्योरी लिखने आ गई या फिर कोई शॉर्ट नोट लिखने आ जाता है, तो एक ना एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है ज्यादा से ज्यादा टाइम, ठीक है। सो इस टॉपिक को आप लोग भी IMP मान के चलो और इसे अच्छी तरह से स्टडी जरूर से कर लेना, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उन सभी टॉपिक को आपको टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लेना है ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओ। ओके, चलो, तो कार्ल मार्क्स, अभी सबने सारी चीजें बताई हुई है तो इनका भी तो बोलना जरूरी है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसके, नोटेबल स्कॉलर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटेबल स्कॉलर है हमारे हिस्ट्री के। तो इन्होंने भी कुछ चीजें कही हुई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा उसे स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि वो बॉर्न कब हुए, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में क्या हुए, वो बॉर्न हुए, एंड 1883 सेंचुरी में उनका डेथ हुआ, ठीक है। अब जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कहा और कौन सी थ्योरी को हमारे सामने प्रेजेंट, चलो देखते हैं। तो हिस्ट्री वॉज नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, नॉट एन अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे सपोज अगर आपको कोई कुछ चीज की अलग से कुछ आइडिया आ गया तो क्या आप हिस्ट्री लिख सकते हैं, नहीं, है ना। अगर कोई आइडिया आता है तो उससे हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री तो एक पास्ट इवेंट होता है कि नहीं। तो हिस्ट्री को हम बना नहीं सकते, तुरंत के तुरंत लोगों के सामने हम तुरंत के तुरंत हिस्ट्री को प्रेजेंट नहीं कर सकते। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री एक पास्ट इवेंट होता है, सो हम उसे तुरंत के तुरंत प्रेजेंट नहीं कर सकते प्रेजेंट में, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। ये किस चीज के बारे में है, हिस्ट्री किसी आइडिया के बारे में नहीं है, हिस्ट्री लिविंग पीपल के बारे में है, ठीक है। जिंदा लोगों के बारे में है, उनकी सोशल लाइफ के बारे में है, उनसे रिलेटेड अलग अलग जो चीजें होती है, उनके रिलेशंस होते हैं। सपोज अगर आपने बायोग्राफीज देखी है, बहुत सारी अलग अलग, मैरी कॉम की देखी होगी या फिर MS धोनी की देखी होगी, आप सभी ने बहुत सारी अलग अलग देखी होगी आप लोगों ने। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे रिलेटेड अलग अलग चीजें हमें देखनी मिलती है, वही क्या होता है, ये हिस्ट्री होती है, कि बायोग्राफी उनकी हिस्ट्री है कि नहीं।
तो उन्होंने उनके पास्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट की, ये सारी चीज़ें क्या है, हिस्ट्री है। सो बायोग्राफी से हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री किसी आइडिया के बेस पे नहीं है, कोई आइडिया नहीं है हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर सपोज आपके पास किसी तरीके से बल्ब जलाने का कोई आइडिया आ गया, तो इससे क्या होगा, इससे हिस्ट्री तो 100 साल बाद क्रिएट होगा ना। आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप एक साइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे लोगों के सामने साइंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सपोज आपको कोई डिजाइन बनाने आ गया तो आप आर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, बट आप हिस्ट्री में नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री कोई आइडिया नहीं है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक लिविंग पीपल के बारे में है, उनके रिलेशनशिप के बारे में है, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। सपोज आपके मम्मी पापा है, ठीक है, अगर आपकी हिस्ट्री कहीं लिखी जा रही है तो आपके पेरेंट्स के बारे में लिखी जाएगी, आपके कौन से रिलेशन, मतलब जितने भी आपने आपसे रिलेटेड जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, सपोज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड, आपका जिस जिस लोगों से रिलेशन रहा है, जो भी चीज़ें आपने की है, तो आपके रिलेटेड चीज़ों से ही क्या होगा, आपकी हिस्ट्री क्रिएट, आपकी हिस्ट्री को लिखा जाए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें किसने कही, ये चीज़ें कार्ल मार्क्स ने कही, ठीक है। अपनी थ्योरी में उन्होंने इन चीज़ों को प्रेजेंट किया कि हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री लिविंग पीपल के ऊपर है, ठीक है। सो उसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमन से रिलेटेड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर भी प्रेजेंट की। उनकी बुक कौन सी है, दास कैपिटल। इसके ऊपर आपको फिलिंग द ब्लैंक ज्यादातर आता है, सो ये दास कैपिटल आप लोगों को आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, मतलब कि कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई बुक, या फिर अलग अलग जितने भी हमने जितने भी फिलोसोफर्स के बारे में, जितने भी हिस्टोरियंस के बारे में स्टडी किया हुआ है, उन सभी के ऊपर, मतलब जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में अपने स्टडी किया हुआ है, उनकी लिखी हुई बुक्स, इस चीज़ के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आता है, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप, ये चीज़ें बहुत बार आ चुकी, ठीक है। सो ये आ सकता है आपको, तो आप इसे कंफर्म करके रखो, किसने कौन सी बुक लिखी हुई है, याद रखो, ओके। चलो, सो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, और चैप्टर का समझो आपने ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब बस छोटा सा 3 टॉपिक है जिसे अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही इजीली आप लर्न कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो समझना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एनल स्कूल। एनल स्कूल जैसे अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया हुआ है, हिस्ट्री के बारे में लोगों के अंदर क्या आने लग गया, जिज्ञासा आने लग गई, उत्सुकता आने लग गई हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए। तो जर्मनी, फ्रांस, ये सारी जगहों पे हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। तो उसी के बाद क्या हुआ, उसी के बाद फ्रांस में, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर कौन सी सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर क्या खुला, एनल स्कूल का निर्माण हुआ। मतलब एनल स्कूल को ओपन किया गया कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, ठीक है। फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, एनल स्कूल स्टार्ट हुआ। और इसे स्टार्ट किसने किया, इसे स्टार्ट किया हिस्टोरियंस ने। किसने स्टार्ट किया इसे, हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया। किसको, एनल स्कूल को स्टार्ट किया किसने, हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया, ओके। एंड उसमें हमें क्या, किस चीज़ के बारे में पता चलने लगा, वहाँ पे ना अलग अलग लोग, मतलब जो भी उस स्कूल में पढ़ने आते थे, जो भी वहाँ पे रहते थे, वहाँ के लोगों को, मतलब उस स्कूल के अंदर के लोगों को किस चीज़ के ऊपर स्टडी किस चीज़ के ऊपर स्टडी किया जाने लग गया था कि उन्हें अलग अलग चीज़ें बताई जाने लग गई थी। सपोज किस चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाने लग गया था, वहाँ के लोगों को हिस्ट्री किस तरह से लिखे, ठीक है, उनको नॉलेज दिया जाने लग गया कि हिस्ट्री को किस तरह से लिखा जाए, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के ऊपर रिसर्चेस होने लग गए थे, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी क्रिएट किया जाने लग गया था। तो वही सारी चीज़ों का नॉलेज मिलने लग गया, कौन सी जगह पे, एनल स्कूल के अंदर यही सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता था। वो क्या करते थे, डायरेक्शन देते थे, किस चीज़ का डायरेक्शन देते थे, हिस्ट्री राइटिंग का, ठीक है, हिस्ट्री की राइटिंग का वो क्या देते थे, नॉलेज देते थे, समझाते थे, बताते थे, पढ़ाया जाता था, यही सारी चीज़ें उस स्कूल के अंदर, ओके। चलो, सो हिस्ट्री इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल इवेंट, मतलब जैसे हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कुछ
प्रैक्टिकल जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या अलग अलग राजा महाराजा हो गए, ठीक है, या उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ही हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए। जैसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बट ऑल्सो इंक्लूड, वो उन्हें और ज़्यादा क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, क्लाइमेट को, लोकल पीपल को, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें किस तरह से डेवलप होती थी, किस तरह से किया जाता था, जैसे सपोज ट्रेड किस तरह से किया जाता था अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर किस तरह का क्लाइमेट होता था, ये सारी चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ये क्या बताया, ये किसने बताया, एनल स्कूल इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करते थे, वर्क करने का काम करते थे। मतलब एनल स्कूल ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट को या किंग को या पॉलिटिक्स को, यही सारी चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर नहीं लाना चाहिए। अलग अलग जो ग्रेट लीडर्स है, मतलब राजा महाराजा, और अलग अलग जो नेता है, लीडर्स मतलब नेता होते हैं कि नहीं, तो ये सारे लोगों को ही सिर्फ हिस्ट्री के अंदर नहीं लाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे किसी कंट्री का किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह से वो लोगों ने डेवलपमेंट किया, जैसे अलग अलग उन्होंने ट्रेड किस तरह से करना शुरू किया, साथ ही साथ उन्होंने और कौन सी चीज़ें, वहाँ के लोकल पीपल किस तरह से रहते थे, वो एग्रीकल्चर किस तरह से करते थे, वो सारी चीज़ों को भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है। कहाँ पे पता चलती थी, एनल स्कूल के अंदर इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता था। ओके, चलो, सो ये टॉपिक भी हमारा इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये टॉपिक स्टडी करते टाइम बहुत ही इजीली समझ आ जाए। ठीक है, सो एनल स्कूल के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन एनल स्कूल, इस तरह का आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। सो शॉर्ट नोट 2 मार्क्स के लिए आता है, तो इसीलिए आपको इन टॉपिक्स को लर्न करने के लिए आपको, इसीलिए मैंने इस तरह के चार्ट टाइप बना के दिया है, ताकि आपको ध्यान में रहे वो। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्टडी करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, अब फी से क्या समझ आता है, फीमेल है कि नहीं, फीमेल। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि किस तरह से, जैसे आप लोगों ने अभी तक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज आप कौन से स्टैंडर्ड से आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, 6th स्टैंडर्ड से आई गेस आपको हिस्ट्री हो जाता है, बट उससे पहले भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, किस फॉर्म में पढ़ते हैं, ईवीएस के फॉर्म में पढ़ते हैं। ईवीएस 2 आई गेस आपका हिस्ट्री होता है कि नहीं। तो हमने हिस्ट्री को बचपन से लेके अभी तक पढ़ा है, पर वो पूरे हिस्ट्री को अगर हम मिला के देखें, तभी भी हमने बहुत सारे लेडीज के बारे में नहीं स्टडी किया है, बहुत सारी वुमेन्स के बारे में स्टडी नहीं किया हुआ है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग मेल जेंडर के बारे में ही हमने स्टडी किया हुआ है, फीमेल जेंडर के बारे में ज़्यादातर हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है कि नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर ही क्या किया था, बहुत सारे लोगों, मतलब जितनी भी वुमेन्स थी उस टाइम की, वुमेन्स जो थी वो क्या करने लग गई थी, प्रोटेस्ट करने लग गई थी कि उन्हें भी क्या करो, इक्वली इम्पोर्टेंस दो। किनके इक्वली इंपॉर्टेंस दो, मेन के इक्वल ही वुमेन को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे मेन की हिस्ट्री लिखी जाती है, जैसे किसी भी पर्सन ने कुछ हिस्ट्री, मतलब किसी भी पर्सन को अगर हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसके बारे में किस तरह की चीज़ें लिखी जा रही है, क्या है उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, ये सारी लिखी जाती है। तो उसी तरह से वुमेन्स के बारे में भी ज़रूर से लिखो, है कि नहीं। वुमेन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। अभी के टाइम पे तो अगर एक टाइम पे मेन को छोड़ दो, बट वुमेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, बट पहले के टाइम पे उन्हें उस तरह का दर्जा नहीं दिया जाता। तो इसी के लिए क्या किया था, वुमेन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और यही स्टडी है हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, हमें इन चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है, तो वुमेन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितना मेन को इंपॉर्टेंट दिया जाता था। उनका इंक्लूजन नहीं होता था किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर वुमेन द्वारा की हुई कोई चीज़ें, जैसे अगर वुमेन ने कोई जगह पे किसी युद्ध में पार्ट लिया है, या फिर किसी जगह की वो रानी है और उन्होंने उस जगह पे अच्छे काम किए, या फिर वो कोई बहुत अच्छी लीडर है, ठीक है, सो उन्होंने कोई अच्छे काम किए हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड ना करते हुए मेन द्वारा जो अलग अलग चीज़ें की जाती थी उन सभी को इंक्लूड किया जाता था। इसी के कारण उन्होंने क्या, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में क्या किया था, कहना शुरू कर दिया था कि जिस तरह से आप मेन की चीज़ों को आप फोकस करते हो, उसी तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करो,
फोकस करो इन डेप्थ वुमेन्स लाइफ, वुमेन के लाइफ के ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, डेप्थ में जाके फोकस करना चाहिए। जैसे सपोज उससे रिलेटेड क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो गया, किस तरह से वो कहाँ पे वर्क करते हैं, कौन कौन से फील्ड में वर्क करते हैं, वो ट्रेड किस तरह से, मतलब किसी भी जैसे जगह पे व्यापार का काम है कि नहीं, ट्रेड मतलब व्यापार, सो व्यापार का काम वो किस तरह से करते हैं, कौन से किस तरह के बिजनेसेस, मतलब सपोज उस टाइम पे भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस होते थे, लोग काम करते थे, अपना पेट पालने के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस तरह से उस चीज के अंदर वुमेन्स का किस तरह से भूमिका थी, मतलब उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया हुआ था, ये सारी चीजों को भी डेप्थ में क्या करो, रिसर्च करो, इन सारी चीजों के बारे में भी रिसर्च करो कि वुमेन्स कौन कौन से काम की थी, वुमेन्स ने किस किस ट्रेड में किस तरह से उन्होंने मतलब आगे बढ़ी थी, एम्प्लॉयमेंट उनका कैसे होता था, साथ ही साथ उनका इंडस्ट्रियल सिचुएशन कैसा था, जैसे कोई भी वो काम कर रही है तो वो किस तरह से करती थी, ठीक है, उनका कौन से वर्क में कौन से भी काम में किस तरह की भूमिका थी उनकी, ये सारी चीज़ों को भी क्या करो उसके अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है। उनका फैमिली लाइफ, जो मतलब सपोज उनकी कोई फैमिली है, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई तो वो सारी चीज़ों में उनकी कौन सी भूमिका थी, मतलब सपोज उनका कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई थी, वो सारी चीज़ों को डेप्थ में रिसर्च करो और फिर उसे भी क्या करो, हिस्ट्री पर इंक्लूड करो, जिससे क्या हो कि वुमेन्स को भी इक्वली दर्जा मिले, इक्वली सपोर्ट मिले हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर 1990 के टाइम पे जब भी 1990 हो गया तो उसके बाद वुमेन को अपना सही अधिकार मिल गया था, वुमेन भी इंडिपेंडेंटली किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होने लग गई थी। उसके बाद जितनी भी हिस्ट्री लिखी जाने लग गई उसमें वुमेन्स को भी सेम दर्जा दिया जाने लग गया जितना मेन को दिया जाता है। उनके बारे में भी रिसर्चेस किए जाने लग गए। अभी आप देखते होंगे बहुत सारी अलग अलग आप लीडर्स के बारे में, जैसे सपोज इंदिरा गांधी हो गई, अलग अलग जितने भी आप नेताओं के बारे में, वुमेन जितनी भी थी उनके बारे में आप अभी भी हिस्ट्री के अंदर स्टडी करते होंगे, मतलब अलग अलग जितनी भी उन्होंने जो जो वर्क किए हुए हैं, जो जो चीज़ों में अलग अलग भूमिका निभाई है, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग हिस्ट्री हमारे बुक के अंदर इंक्लूड किया जाए। चलो, सो ये हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर यही सारी चीजें हमें स्टडी करनी थी कि वुमेन ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया और उसके बाद क्या होने लग गया, वुमेन्स की भी सेम उनको एक दर्जा मिल गया किसके अंदर, हिस्ट्री। ओके, चलो अब लास्ट टॉपिक है हमारा और इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। सो लास्ट टॉपिक क्या है, माइकल फोकल्ट, ठीक है। तो वो कब बॉर्न हुए थे, ये भी एक क्या है, ये भी एक नोटेबल स्कॉलर है, ठीक है। कौन है ये भी एक नोटेबल स्कॉलर है। वो 5 नोटेबल स्कॉलर अलग से, ठीक है, और ये अलग से, ठीक है। चलो, सो माइकल फोकल्ट कौन है, वो कब बॉर्न हुए थे, 1926 में वो बॉर्न हुए और 1984 में क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। अब इस टाइम पीरियड में उन्होंने भी कुछ तभी कहा होगा, है कि नहीं। अब वो शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। चलो, सो उस चीज के बारे में स्टडी करना है। अब 20th सेंचुरी का टाइम आ गया था, है कि नहीं, ये टाइम 20th सेंचुरी का टाइम आ गया था, ठीक है। तो अभी हम कौन से सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में है हम, है कि नहीं। चलो, सो 20th सेंचुरी का टाइम आ गया था। उस टाइम पे उन्होंने भी कुछ बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया था, बहुत सारी चीज़ों को जाना था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जितने भी हमारे नोटेबल स्कॉलर है उन सभी को छोड़ के अपनी एक अलग ही थ्योरी को प्रेजेंट किया, अपनी एक अलग ही बात को प्रेजेंट किया, जो कि क्या है कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये एक रॉन्ग थिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये रॉन्ग थिंग है। और उन्होंने एक बुक लिखी, क्या है वो बुक, हमारा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इस बुक के अंदर भी उन्होंने इस चीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इवेंट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, मतलब सपोज इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसमें हिस्ट्री को अरेंज करना कोई सही तरीका नहीं है, ये एक रॉन्ग थिंग है, ये एक गलत तरीका है। हिस्ट्री किस तरह से होना चाहिए, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के
तरीके से होना चाहिए। जैसे आर्कियोलॉजी सपोज कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे अभी भी आप सुनते होंगे, अभी नहीं सुनते होंगे, या फिर बहुत साल पहले जब खुदाई होती थी, अलग अलग मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खोदा जाता था अलग अलग जगहों पे, तो उसमें से कुछ सिक्के मिलते थे या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ मिलती थी, आभूषण मतलब कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ अलग अलग टाइप की मिलती थी। तो उन चीज़ों के ऊपर क्या करते थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो अलग अलग रिसर्चेस करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या करते थे, रिसर्च करने के बाद पता करते थे कि ये कौन से सेंचुरी का है, इसके ऊपर की हिस्ट्री क्या है, मतलब ये कैसे लोग पहनते थे, उनसे रिलेटेड अलग अलग हिस्ट्री को वो प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये हिस्ट्री सही है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो हिस्ट्री क्या है, ट्रूथ है, बट जो इसे हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं वो एक रॉन्ग थिंग है, ठीक है। सो हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, किसी आर्कियोलॉजिस्ट से, मतलब आर्कियोलॉजी के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, हिस्ट्री को लिखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। ओके, सो ये किसकी थ्योरी थी, माइकल फोकल्ट की थ्योरी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ें कही कि हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री में अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उसे ही सेम नहीं करना चाहिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें स्टडी करना चाहिए, जैसे साइकोलॉजी हो गया, उसके साथ साथ साइंस हो गए, मेडिसिन्स हो गए, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी को भी हमें क्या करना चाहिए, हिस्ट्री के अंदर साथ साथ में हमें पढ़ना चाहिए, साथ साथ में हमें हिस्ट्री के अंदर उन्हें भी क्या करना चाहिए, डालना चाहिए और इक्वालिटी देनी चाहिए। साथ ही साथ हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से, अब टाइम टू टाइम जैसे हिस्ट्री में चेंजेस आते गए, उसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर पढ़ने के तरीके में भी चेंजेस आ गए। जैसे कुछ जैसे हिस्ट्री को हम लिखावट तरीके से भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हमने सपोज एक एग्जाम्पल, जैसे आप ताजमहल देखते हैं, ठीक है, सो ताजमहल को देख के आपको ताजमहल की हिस्ट्री पता चलती है कि नहीं, हमने सुना हुआ है ताजमहल की हिस्ट्री कि शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उनके मरने के बाद, ठीक है, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके मरने के बाद उन्होंने वो ताजमहल बनवा दिया, है कि नहीं। तो उस चीज़ को जैसे हम एक मटेरियलिस्टिक चीज़ से हम उस हिस्ट्री को समझ रहे हैं, उसी तरीके से लिटरेचर से, ड्राइंग से, पेंटिंग से, म्यूज़िक से, अलग अलग जो आपने पौराणिक म्यूज़िक सुनेंगे तो उससे भी हमें क्या पता चलता है, उससे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो हिस्ट्री हम सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, एक तरीके से नहीं समझते, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को क्रिएट किया जाता है, हिस्ट्री को समझा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसने कही, माइकल फोकल्ट। ओके, चलो, सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने सारे टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया है। सपोज हमारे जितने भी चारों टॉपिक्स है इसे भी हमने कंप्लीट किया, इसके बाद और 3 टॉपिक्स थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो रहा है। ओके, आई होप सो मैंने जितनी भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी इस चैप्टर के रिटर्न नोट्स, मतलब मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया है समझाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ इसके पीछे के असाइनमेंट जो है उसे कंप्लीट करो, पढ़ो अच्छी तरीके से, और एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख के आओगे। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर से करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।